दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से बहुभुज का पार्ट 2 वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि विकर्ण निकालना और विकर्णों का योग निकालना, ये सब के बारे में हम बात किए थे। तो आज हम अंतःकोणों का योग और बाह्य कोणों का योग निकालना सीखेंगे, उससे भुजा निकालना सीखेंगे। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि बहुभुज होता क्या है। तो जो तीन भुजा और 4 भुजा और 5 भुजा 6 भुजा 7 भुजाओं से घिरे हुए आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। बहुभुज 3 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल बहुभुज, एक अवतल बहुभुज और एक समबाहुभुज। अवतल बहुभुज कौन होता है? अवतल बहुभुज यदि किसी बहुभुज का एक भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो, एक भी बहुभुजा जो 180 डिग्री से अधिक हो, वह अवतल बहुभुज हो जाएगा। और उसके बाद उत्तल बहुभुज होता है कि यदि किसी बहुभुज का कोई भी अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक न हो, 180 डिग्री से अधिक न हो, वह उत्तल बहुभुज होगा। और समबाहुभुज, यदि किसी बहुभुज की सभी भुजाएं समान हो तो उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। तो आज हम यहाँ से लिखते हैं 2-3 सूत्र है इसका जो इम्पोर्टेंट है कि इन भुजाओं की समबाहु बहुभुज में, इन भुजाओं की समबाहु बहुभुज में, इन भुजाओं की समबाहु इन भुजाओं की समबाहु बहुभुज में, समबाहु बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण, पहले हम बाह्य कोण निकालना बताते हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर हो जाएगा 360/n। जितना यहाँ पर जो भुजा दिया हुआ रहे, 4 भुजा 5 भुजा 10 भुजा 12 भुजा, तो उससे हम बाह्य कोणों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बाह्य कोणों का योग निकालेंगे। तो उसके लिए हो जाएगा 360/n, 360/n। और अंतःकोण निकालने के लिए ये हो गया पहला कि समबाहुभुज के बाह्य कोण निकालने के लिए 360/n, जितना भुजा रहेगा उससे हम भाग कर देंगे। और उसके बाद फिर अंतःकोण बराबर, फिर उसके बाद हम अंतःकोण निकालना सीखेंगे कि अंतःकोण बराबर होता है 180 माइनस, अंतःकोण बराबर होता है 180 माइनस बाह्य कोण। जितना भी बाह्य कोण हम निकालेंगे अंतःकोण निकालने के लिए 180 डिग्री में से हम बाह्य कोण को घटा देंगे, तो हमें यहाँ से अंतःकोण निकल जाएगा। और हमने इससे पहले बता दिए कि अवतल बहुभुज क्या होता है और उत्तल बहुभुज क्या होता है। तो यहाँ से देखिए कि इन भुजाओं की समबाहु बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, तो जितना यहाँ पर भुजा हमें दिया रहेगा पूछेगा तो उसे हम 360 में उतना हम भुजा से भाग कर देंगे। फिर आ जाएगा अंतःकोण बराबर, तो 180 माइनस बाह्य कोण। अंतःकोण है तो अंतःकोण रख के हम बाह्य कोण निकालेंगे। बाह्य कोण अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट 180 में से घटा लेंगे तो हमें अंतःकोण प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के हम पहला नंबर क्वेश्चन देते हैं। चलिए आज का हम सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं कि किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप कितना है। जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी देख रहा है, देखिए यह क्वेश्चन है कि किसी समबाहु पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप बताएं। प्रत्येक अंतःकोण की माप हमें निकालना है कि अंतःकोण बराबर क्या होता है? 180 माइनस बाह्य कोण, 180 माइनस बाह्य कोण। तो अंतःकोण हमें सबसे पहले निकालना है। अंतःकोण बराबर होता है 180 माइनस बाह्य कोण। तो हमें अंतःकोण निकालना है और बाह्य कोण हमें नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम बाह्य कोण ही निकाल लेते हैं कि बाह्य कोण बराबर होता है कि n बराबर, बाह्य कोण बराबर होता है कि भुजाओं की संख्या निकालना, बाह्य कोण बराबर होता है 360, बाह्य कोण बराबर हम लिखते हैं
बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा n। तो यहाँ जो 360 है और n की मान है, देखते हैं कौन सा भुज है, वह समबाहु पंचभुज है। पंचभुज मतलब इसे हम 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, मतलब 72 डिग्री आ गया। हमें बाह्य कोणों का जो मान है, बाह्य कोण आ गया 72 डिग्री। तो अंतः कोण निकालने के लिए 180 माइनस 72 कर देंगे, 10 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 8, और 17 में से ये 17 बच जाएगा, 17 में से 7 घटा देंगे तो बच जाएगा 8, मतलब प्रत्येक अंतः कोण हमें आ गया 108 डिग्री। हमें जो प्रत्येक अंतः कोण जो आ गया हो गया 108 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि अंतः कोण बराबर होता है 180 माइनस बाह्य कोण, और बाह्य कोण हमें नहीं दिया गया। तो बाह्य कोण बराबर हम जानते हैं कि जितना भी बहुभुज ले, पंचभुज ले, षष्ठभुज ले, सप्तभुज ले, उसी से हम भाग करके 360 में हम बाह्य कोण निकालेंगे। तो हमें बाह्य कोण आ गया 72 डिग्री, और 180 में से जैसे ही हम बाह्य कोण को घटाएंगे तो 108 डिग्री हमें आंसर प्राप्त होगा। तो चलिए अब हम फिर से सेकेंड नंबर क्वेश्चन, तो चलिए अब हम फिर से आप लोग के सामने अगला नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन है कि किसी समबाहु षष्ठभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप बताएं। षष्ठभुज है, वहाँ समबाहु में 6 गो भुज है। आप लोग ध्यान से देखिएगा कि षष्ठभुज है तो 6 गो भुज का सभी अंतः कोण का माप हमें निकालना है। तो फिर से हम वही करेंगे। सबसे पहले अब हम इसमें षष्ठभुज मतलब भुजा की संख्या जो है n बराबर वह कितना है 6 है। तो अब हम सबसे पहले बाह्य कोण निकाल लेते हैं। सबसे पहले अब हम बाह्य कोण निकाल लेते हैं कि बाह्य कोण बराबर होता क्या है। बाह्य कोण बराबर होगा 360 बटा में जितना n की संख्या, तो n की संख्या तो यहाँ पर 6 है, षष्ठभुज है तो 6 से भाग कर देते तो हो जाएगा 6×1 36, मतलब कि हमें प्रत्येक बाह्य कोण बराबर आ गया 60 डिग्री। अब हमें अंतः कोण प्राप्त करना है। हमें क्या प्राप्त करना है? अंतः कोण। देखिए अब हम अंतः कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, और बाह्य कोण है 60 डिग्री। तो अब हम यहाँ से घटा लेते हैं 0 के 0, और 8 में से 6 गया तो हो जाएगा 2 1 120 डिग्री। हमें आंसर प्राप्त हो गया 120 डिग्री। अंतः कोण बराबर हमें प्राप्त हो गया 120 डिग्री। तो यही आपका आंसर है, देख सकते हैं। फिर से अब हम अगला नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोणों की माप कितनी होगी। किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप बताए। और अष्टभुज में कितना भुजा होगा? तो 8 भुजा होगा। अष्टभुज में कितना भुजा? तो n का मान हम लिख सकते हैं कि 8 होगा अष्टभुज में। और हमसे पूछा गया कि किसी अष्टभुज के अंतः कोणों की माप क्या होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले बाह्य कोण निकाल लेते हैं। और बाह्य कोण निकालने के लिए आप जानते हैं कि हमें क्या करना होगा। बाह्य कोण बराबर 360 और बटा n के जगह पर यहाँ पर 8 है तो 8 से हम भाग कर देते हैं। ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 4 36, 8 पंचे 40, 45 डिग्री। बाह्य कोण आ गया हमें 45 डिग्री। अब अंतः कोण निकालते हैं कि अंतः कोण बराबर हो गया 360 माइनस 45, 360 माइनस 10 में से 5 घटाएंगे, 180। अंतः कोण निकालने के 180 माइनस में होता है 180 माइनस बाह्य कोण आया 45 डिग्री। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, और 1 के 1, मतलब हमें अंतः कोण आ गया 135 डिग्री। अंतः कोण आ गया 135 डिग्री। यही आपका आंसर है। ये अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि एक समबाहु अष्टभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। सॉरी, यहाँ पर षष्ठभुज है। एक समबाहु षष्ठभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। षष्ठभुज में कितना भुजा? तो 6 भुजा। और अंतः कोण यहाँ हमसे नहीं पूछा, यहाँ हमें अंतः कोणों का योग पूछा, और हमने पहले वीडियो में इसका योग निकालना सिखाया था। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहला वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो अंतः कोणों का योग निकालने के लिए होता है 2n - 4
गुने में 90 डिग्री, 2n-4 गुने 90 डिग्री। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 गुने षष्ठ भुज है तो भुज 6 हो जाएगा -4 और गुने में 90। तो यहाँ से बनाते हैं 6 दूना 12 -4 और गुने में 90। तो यहाँ से 12 में से 4 घटा है तो 8 होगा, 8 गुने 90 मतलब 9 8 72, 720 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कि किसी भी षष्ठभुज समबाहु के अंतः कोणों का योग कितना है। यहाँ हमसे पहले जो क्वेश्चन था उसमें अंतः कोण पूछा था और इसमें हमें अंतः कोणों का योग पूछा, इसलिए जब भी अंतः कोणों का योग पूछेगा तो 2n-4 गुने 90 डिग्री से गुना करेंगे और हमें प्राप्त होगा। तो हमें षष्ठभुज के अंतः कोणों का योग कितना प्राप्त हुआ तो 720 प्राप्त हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं। फिर हम चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग की स्क्रीन पर है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा और पढ़िएगा। हम पढ़ रहे, आप लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक समबाहु बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इसमें हमें बाह्य कोण दिया हुआ है और भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि जब बाह्य कोण पूछा जाए, बाह्य कोण जब पूछा जाता है तो हमें लिखते हैं कि बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा में n, 360 बटा में n बाह्य कोण होता है। और हमें पहले से बाह्य कोण दिया गया है, बाह्य कोण हमें क्वेश्चन में दिया गया, आप लोग देख सकते हैं 40 डिग्री और यहाँ 360 बटे n। हमें भुजा की संख्या मतलब ये n की संख्या हमसे पूछा है, इसके नीचे कुछ नहीं, एक और सामने सामने कटता है, ऊपर नीचे कटेगा लेकिन क्रॉस में गुना होगा। तो ये 0 से ये 0 काट देते हैं, 4 9 36, n से इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा n बराबर 9। मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी तो भुजाओं की संख्या 9 होगी। हमें दिया गया था क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं और हमें भुजाओं की संख्या 9 प्राप्त हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यह नया चैनल और आप लोग अगर इसे सपोर्ट करेंगे तभी आप लोग के सपोर्ट से ही यह चैनल आगे बढ़ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट और आप लोग के लिए अच्छा से सोचते हैं, कोशिश हर एक बार करते हैं कि अच्छा से वीडियो बनाएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोणों का अनुपात 7:2 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी। हमें एक अंतः कोण दिया गया है और एक बाह्य कोण दिया गया। अंतः कोण हमें दिया गया है कि अंतः कोण हमें दिया गया है 7 अनुपात में, तो हम x लगा लेते हैं। फिर हमें दिया गया है बाह्य कोण, हमें दिया गया है बाह्य कोण दिया गया है कि 7:2, तो बाह्य कोण लिख लेते हैं कि 2 हो गया। और हमसे पूछा गया कि इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो चलिए हम बनाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि अंतः कोण बराबर होता है 180 माइनस में 2, 180 माइनस बाह्य कोण। अंतः कोण बराबर होता है 180 माइनस बाह्य कोण। तो बाह्य कोण के जगह पर 2x और अंतः कोण के जगह पर रख देते हैं हम 7x बराबर में 180 माइनस में 2x, यह बाह्य कोण है। तो फिर 7x और इधर माइनस में बराबर के इस साइड लाएंगे तो प्लस में 2x बराबर में 180, 7 2 9x, 9x बराबर में 180, 9 से काटेंगे 9 दूना 18, मतलब x बराबर हमें आ गया 20 डिग्री। x का मान हमें आया है 20 डिग्री। यहाँ से देख सकते हैं हम अंतः कोण भी निकाल सकते हैं, बाह्य कोण निकाल सकते हैं। और भुजा ज्ञात करने के लिए हमें बाह्य कोण ज्ञात करना जरूरी है। तो चलिए हम बाह्य कोण से गुना कर लेते हैं कि 2 गुने 20, मतलब कि हमें 40 डिग्री बाह्य कोण आ गया। कितना आ गया 40 डिग्री हमें बाह्य कोण आ गया। और बाह्य कोण बराबर होता है 40 डिग्री, बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा n हो जाता है भुजा की संख्या। बाह्य कोण है 40 डिग्री बराबर में 360 बटा में n आ गया। अब इसे हम काटते हैं, 0 से 0 4 9
36, मतलब n को अगर इधर हम गुना कर दे तो ये हो जाएगा n बराबर में 9 के 1 से गुना करेंगे तो 9, तो हमें भुजा की संख्या आ गया 9। तो आप देख सकते हैं कि यह कितना आसान है, कितना इजी है बहुभुज निकालना, बहुभुज के अंतःकोण विकर्ण निकालना कितना आसान है। तो आप देखिए और अच्छा से हम कोशिश करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम में 1 से 2 नंबर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। जो क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन है कि एक प्रत्येक बहुभुज का एक अंतःकोण उसके बाह्य कोण का 11 गुना है। अंतःकोण जो है वह बाह्य कोण का 11 गुना है। तो हम सबसे पहले बाह्य कोण ही बना लेते हैं कि हमें बाह्य कोण कितना होगा। बाह्य कोण हम मान लेते हैं कि x होगा। तो अंतःकोण हमें कितना हो जाएगा, इससे 11 गुना है तो इससे हमें 11 गुना अधिक लेना होगा। अगर यह 1 होता तो यह 11 होता, इसे हम x माने हैं तो यह हो जाएगा 11x। और हम सभी जानते हैं कि अंतःकोण बराबर होता है 180 माइनस में, 180 माइनस में क्या होता है, बाह्य कोण होता है। तो अंतःकोण हो गया 11x बराबर 180 माइनस में बाह्य कोण। तो यहाँ पर हो गया ये 11x और ये माइनस में है और इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर में 180, तो 11x और x तो हो जाएगा 12x बराबर में 180। अब इसे हम काटते हैं 6 दूना 12 और 6 तिरिक 18, 2 से काट देंगे तो 15। तो हमें x बराबर आ गया 15 डिग्री, हमें x बराबर आ गया 15 डिग्री। तो हम यहाँ से बाह्य कोण निकाल लेते हैं तो बाह्य कोण हो जाएगा 15 डिग्री। अब हमें भुजा की संख्या निकालना है। भुजा की संख्या निकालना है तो हम जानते हैं कि जब तक हमें बाह्य कोण ज्ञात नहीं होगा हम भुजा की संख्या नहीं निकाल सकते। तो बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा n, मतलब भुजा। तो 15 से काट देते हैं, 15 दूना 30 और फिर 6, तब 15 चौका 60, मतलब n का मान आ जाएगा 24। आप निकाल के देख सकते हैं n का मान आ जाएगा 24। जो 24 भुजा, मतलब n क्या भुजा है, तो वह बहुभुज में जो होगा कि 24 भुजा की संख्या कितनी होगी, तो 24 होगी। तो आप देख सकते हैं और इस तरह से आंसर आ गया। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते कि एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अंतःकोणों का योग हमें दिया गया है 1080। तो हमसे पूछा गया है कि इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अंतःकोणों का योग जो हमें दिया गया, सबसे पहले लिख लेते हैं कि अंतःकोण, कि हमें जो दिया गया है अंतःकोण हमें कितना दिया गया है 1080 डिग्री। अंतःकोणों का यह योग है, अंतःकोणों का क्या है, यह योग है 1080 डिग्री। और हम जानते हैं कि जब अंतःकोण हमसे पूछा जाता है तब हम वो लिखते थे, लेकिन हमें यहाँ अंतःकोणों का योग दिया गया। अंतःकोणों का योग बराबर होता है, जब अंतःकोणों का योग बराबर हो जाता है 2n माइनस में 4 और गुने में 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं अंतःकोणों का योग है 10 यहाँ पर 80 होगा, 1080 बराबर में 2n माइनस में 4 और गुने में 90। इस साइड यह गुना में इस साइड लाएंगे तो भाग में होगा, तो काट सकते हैं। फिर 9 से होगा 12 नमा 108, 12 बराबर में 2n माइनस में 4, ये 4 माइनस में इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में। तो 12 और प्लस में 4 बराबर में 2n। तो यहाँ से हो जाएगा 12 4 16 बराबर में 2n, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 8। तो हमें n जो आ गया, n भुजाओं की संख्या जो आ गया हमें वह 8 प्राप्त हुआ। अब हमसे देखते हैं कि क्या पूछा गया है कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 8 होगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, भुजाओं की संख्या 8 है। फिर से अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप स्क्रीन पर देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है। क्वेश्चन है कि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है। अंतःकोण जो है हमें दिया गया है 150। तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि
अंतः कोण जो हमें दिया गया है वह है 150 डिग्री। और हम जानते हैं कि अंतः कोण बराबर होता है 180 माइनस में बाह्य कोण, 180 माइनस में बाह्य कोण होता है। तो चलिए हम लिख लिए 180 माइनस बाह्य कोण, यह प्लस में है, इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो हो जाएगा 150 माइनस में 180 बराबर में माइनस में बाह्य कोण। बाह्य कोण हो गया, इधर घटाएंगे तो माइनस का 30 और माइनस में बाह्य कोण। बाह्य कोण हो गया, माइनस से माइनस कट गया तो हमें बाह्य कोण जो आ गया वह 30 डिग्री हो गया। और हमें भुजाओं की संख्या पूछा, और हम जानते हैं कि जब तक हमें बाह्य कोण प्राप्त नहीं होगा भुजा की संख्या हम नहीं निकाल सकते। बाह्य कोण बराबर होता है 360 बटा में भुजा की संख्या, और यहाँ से काटते हैं तो हमें प्राप्त होगा 12 तिहाई 36। मतलब हम लिख सकते हैं कि n बराबर 12, भुजाओं की संख्या कितनी होगी तो 12। और यहीं आपका 12 जो है कि ऑप्शन नंबर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 12 आपको दिख रहा होगा। तो अगर दोस्तों अगर आपको मेरा अगर चैनल पसंद आए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दें कि इसमें क्या अच्छा आपको लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब हम फिर कल एक नए चैप्टर और नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होंगे।